जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम उन शक्तियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो शक्तियां हमारे पास हैं, जिन शक्तियों के हम मालिक हैं, स्वामी हैं, जो शक्तियां हमें सहज रूप से मिली हैं। कुछ शक्तियां हमने खुद अर्जित की। शक्तियां दो रूप से होती हैं। एक तो पुण्यात्मा जीव को या यूं कहें जीवात्मा को प्रकृति से कुछ शक्तियां मिलती हैं, जो शक्तियां सहज रूप से शाश्वत अविनाशी होती हैं। उन सहज शक्तियों का ज्ञान अनुभूति हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो सहज शक्तियों को कोई ऐसी बाह्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है जो उन शक्तियों को द्रोहित कर देती है। सहज स्वाभाविक जो शक्ति आत्मा की है, उस शक्ति को हम खुद अनुभव में नहीं ला पा रहे। शक्ति हमारी है, हमें स्वभाव रूप से मिली है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी ही हवेली के सामने भीख मांगता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी ही एक ऐसी भूल के कारण से वह अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं कर पाता। वो सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके जीवन का है नकारात्मक। सबसे बड़ा डिप्रेशन है व्यक्ति को, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। यह एक ऐसी सबसे बड़ी वीक पॉइंट है, नकारात्मक एनर्जी है, जो व्यक्ति को स्वयं के वैभव से वंचित रखती है। मैं कुछ भी नहीं हूं, अकिंचित करो, मेरा क्या अस्तित्व है। कल मैंने कहा था मोहल्ले के अंदर, घर का मुखिया जब कहता है इस घर में मेरा क्या अस्तित्व, कौन सुनता है मेरी, मैं तो हूं या नहीं हूं, नहीं के बराबर हूं। और है कौन वो? घर का मुखिया, दादाजी। और उसके मन में एक ऐसी फीलिंग हो गई, मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं कुछ भी कहूं कोई मेरी सुनता ही नहीं।
कितनी बड़ी शक्ति घर का मुखिया है, घर का मालिक है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और उसके मन में एक ऐसी धारणा बन गई कि मैं अस्तित्वहीन हूं, इस घर में मेरी कोई भी स्थान नहीं है और न किसी को मेरी जरूरत है। ये जो धारणा है ये बहुत खतरनाक धारणा है। इसको बोलते नकारात्मक एनर्जी, इसको बोलते सबसे बड़े भूत है। ये जिस व्यक्ति को ये भूत लग जाता है वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये नकारात्मक मोटिवेशन व्यक्ति के मन में भरा है। ये एक पारिवारिक उदाहरण देकर के मैं तुम्हें उस अध्यात्म को समझाने का प्रयास करूंगा कि शास्त्रों में यही कहा है, तुम इस सृष्टि के मुखिया हो, मालिक हो, सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, ज्ञानी, ध्यानी, सब कुछ तुम्हारी शक्ति के बराबर संसार में दूसरा द्रव्य नहीं है। सब द्रव्यों के पास जो शक्तियां हैं तुम्हारे एक गुण में वो शक्ति है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया, बहुत बड़ी शक्ति दी। सुनो, तुम इस सृष्टि के मालिक हो। जो अनंत आकाश है, अनंत पुद्गल है, इन समस्त द्रव्यों में तुम्हारी शक्ति, उन समस्त द्रव्यों की शक्ति एकत्रित कर ली जाए, उसमें तुम्हारे एक गुण की एक समयवर्ती पर्याय में ताकत है। एक समय, सेकंड का असंख्यात, उसकी एक समय की पर्याय भी समस्त द्रव्यों की ताकती से बहुत बड़ी ज्यादा है। इतना बड़ा शक्तिमान तेरा अस्तित्व है एक समय का। और ये बात जब शास्त्रों में पढ़ी तो इस संसारी प्राणी को शास्त्र झूठे लगे, झूठे लगे। मैंने कल कहा था, श्रद्धा और विश्वास जब अनुभव से टकराता है तो श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। भगवान जब अनुभव से टकराते हैं तो भगवान द्रोहित हो जाते हैं। भगवान की वाणी जब अनुभव से टकराती है तो भगवान की वाणी चूर चूर हो जाती है। गुरु की वाणी जब अनुभव से टकराती है, शास्त्रों की वाणी जब अनुभव से टकराती है तो वे शब्द मिथ्या दिखते हैं, झूठे दिखते हैं। कभी कभी हम मन दबा करके झूठा कहने का साहस तो नहीं करते, लेकिन उस सत्य को स्वीकार भी नहीं करते। हाँ, अपन लोग थोड़े व्यवहारी हैं, सभ्यता है। भगवान झूठा है नहीं कहोगे, बोलो भाई भगवान झूठा है? हाँ, मुझे पहले से मालूम, कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इतने संस्कारवान हो, इतना संस्कार तुम्हें दे दिया गया है कि तुम स्वप्न में भी भगवान को झूठा कहने की हिम्मत नहीं करोगे, पक्का है। और खास तौर से रहली पटना और हो। शास्त्रों में लिखी बातें कैसी हैं, साची के झूठी? साची, ये रटा हुआ है ना, सब कुछ रटा है, सब कुछ संस्कारित है, सब कुछ थोपा गया। भूल से स्वप्न में झूठ मत बोलना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, दुर्गति में जाएगा। और अभी महाराज जी तुरंत कह देंगे मिथ्या दृष्टि,
भगवान को झूठा कहता है, जिन वाणी पर शंका करता है, गुरु की वाणी को कहता है कि गलत है, अभी हाल आप हमें सब मिथ्या दृष्टि कह देंगे। आपको जैनी को सबसे बड़ा डर लगता है मिथ्या दृष्टि शब्द से। किससे शब्द डर लगता है? कहीं मैं एक डर और लगता है उसे, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं। क्योंकि अभव्य की जो डेफिनेशन शास्त्रों में बनाई है वो इतनी खतरनाक है कि आत्मा कांप जाती है। आत्मा कांप जाती है, उसका कभी कल्याण नहीं होना। तो कोई किसी को अभव्य कह दे तो कब रो पड़ेगा। एक बार जिज्ञासा में किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी हम भव्य हैं कि अभव्य? अब मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं। फिर भी पूछा है तो मैंने कह दिया तू अभव्य है। ये कहते हुआ और वो रोना ऐसा शुरू हुआ कि वो मूर्छित जैसा हो गया, रो पड़ा। महाराज जी ने मुझे, और उसे मालूम है महाराज जी ने कह दिया है तो है। तो महाराज है कि मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से, अब ये धारणा तुम्हारी बना दी गई। मैंने तुरंत कहा, मैंने कि भैया तूने जो धारणा है, कभी कभी सोच हमारा भी कोई थर्मामीटर है, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। भव्य अभव्य की पहचान यही है कि इसको अभव्य कहा जाए, वो रो पड़े तो समझ लेना ये भव्य है। मैंने कि उठ जा भाई, उठ जा, खड़ा हो जा। मैंने उसको खड़ा किया। मैंने कि तेरे आंसू आ गए, मूर्छा हो गए? हाँ महाराज भव्य कह दिया। मैंने कि यही भव्य की पहचान है। अब मैं सही, अब तुम कहो महाराज जी आपने ऐसा कहो, अरे भाई इसकी पहचान करने का तरीका यही है। तो मैं कोई असत्य थोड़ी बोला, मैंने तो तेरे भव्य भव्य की पहचान की है। तो अभव्य से व्यक्ति को बहुत डर। दूसरा डर लगता है मिथ्या दृष्टि से, कि मैं मिथ्या दृष्टि घोषित ना हो जाऊं। दुनिया की दृष्टि में हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि बना रहना चाहता है। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा इससे। दुनिया हमें सम्यक दृष्टि कहे, इससे सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला नहीं। अंदर की अनुभूति पहचानो, आत्मा की पर्याय, चैतन्य गुण की पर्याय, अपने आत्मा में से क्या प्रकट हो रहा है। क्या भगवान सत्य हैं? क्या भगवान का कथन सत्य है? मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं सुख दुख से परे अनंत शक्तिमान हूं। मेरा स्वरूप जो शास्त्रों में कहा है, इसको हम कितना सत्य मानते हैं, कितना सत्य मानते हैं। कितनी अनुभूतियां हमारी होती हैं। सांप सामने आ रहा है, शेर सामने दहाड़ रहा है। कल कहा था मैंने, आपको मरने की अनुभूति हो रही है कि अमर होने की। अभी स्वाध्याय करके उठे हो, उसमें लिखा था तू अब अमर भयो न मरेगो। अब हम अमर भये न मरेंगे। मैं अमर हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। और शेर सामने खड़ा है, फैसला करना है। मरण की अनुभूति हो रही है कि अमरता की? अनुभव से बोलना। कहने की बात है, अभी एक मच्छर आ जाए तो मच्छर को निपटा दोगे। आत्मा की, चैतन्य की पर्याय है। शेर सामने खड़ा है, मरण की अनुभूति, उधर भगवान की अनुभूति, तू अजर अमर अविनाशी है। और शेर कह रहा है मैं 1 मिनट में तुम्हें निपटाता हूं, 1 मिनट में निपटाता हूं।
फैसला करना है। रूह कांप जाएगी, भय इतना बुरी तरह आ जाएगा कि वो कहो शेर बाद में मारे उसके पहले ही, शेर बाद में मारेगा उसके पहले ही। वह सत्य आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। एक बार वह आत्मा की पर्याय बन जाएगी, वो मरता रहेगा, शेर खाता रहेगा और वह अमरता का आनंद लेता रहेगा। मरते हुए अमरता का आनंद, जिंदा रहते हुए नहीं, मरते हुए जीने का आनंद, मरते हुए जीने का आनंद सम्यक दृष्टि का लक्षण। मर रहा है, मरेगा, शेर खा रहा है, खाएगा, प्राण निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन अनुभूति का परिणति, सम्यक दर्शन पर्याय वो जब निकलेगी, उस समय उसकी परिणति में अमरता का आनंद आएगा। उसके अनुभव में आएगा मैं नहीं मर रहा हूं, शेर खा रहा है, जिसे खा रहा है वह मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसे वह खा नहीं सकता। ये अपन ने पढ़ तो लिया है, ये अपन ने पढ़ तो लिया, शास्त्रों में पढ़ा, गुरु मुख से सुना, बहुत बार सुना कि जो मैं हूं वह वो खा नहीं सकता और जो वो खाएगा वो मैं हूं नहीं। लेकिन हमें अनुभव की पर्याय बनाना है उस समय, जिस समय हमें वो खा रहा है, उस समय हमारे अनुभव में आ जाए मैं वह हूं जो ये खा नहीं सकता। मरते समय जीवंतता की अनुभूति, वह जीवंत जीवन मरते समय हो। अभी तुम जी रहे हो, सब जिंदा हो। मैं पूछूं सब जिंदा हो कि मरे हुए? जिंदा है, ये तो सभी है जिंदा है। चींटी भी कहती मैं भी जिंदा हूं। उस समय जब हमें मौत का स्थिति बन रही हो, मर रहे हो, उस समय कोई पूछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये मत निकलेगा कि मैं मर रहा हूं, नहीं, मैं अभी भी जीवित हूं, अभी भी चैतन्य हूं, अभी भी मैं अपने ज्ञान घन स्वरूप में स्थित हूं, मेरा जीवन है, मैं मर नहीं रहा हूं। और वह अनुभूति, वह वैभव जो शास्त्रों में कहा, उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। भगवान सत्य है तो सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसे आचरण में लाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुनि बन जाओ। मैं आचरण की चारित्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। मैं चारित्र की पर्याय नहीं बना रहा हूं, मैं ज्ञान की पर्याय बना रहा हूं। तुम ये मत समझना महाराज चारित्र की बात कर रहे हैं, भगवान मुझे महाराज मुनि बनाने की बात कर रहे हैं, भगवान बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं न भगवान बनाने की बात करता हूं, क्योंकि भगवान कभी बनाने से बनता ही नहीं है। मुनि बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मुनि बनाने से बात बनती ही नहीं है, बनाया ही नहीं जाता। हम मात्र ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान का विषय बनाओ, ज्ञान की पर्याय बनाओ। ज्ञान की पर्याय जब बन जाएगी, चारित्र की पर्याय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह चारित्र की पर्याय तो प्रकट होगी ही होगी। लेकिन अभी तक हम चारित्र भी ग्रहण कर लेते हैं, वृत्ति बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, प्रतिमाधारी बन जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय नहीं बन पाती है जो शास्त्रों में कहा है। और ज्ञानानुभूति, वो आत्मानुभूति, वो ज्ञान की एक बार अनुभूति आ जाए ज्ञान में, उसके लिए हमने कल एक बहुत अच्छा तरीका दिया था, स्वशक्ति जागरण। अभी 10 दिन से रेगुलर प्रवचनों में
स्वशक्ति जागरण का प्रसंग चल रहा है। पर शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति नहीं, गुरु की शक्ति नहीं, स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति में भूल हो रही है। भगवान कोई ज्यादा शक्तिमान नहीं है हमारे लिए, गुरु ज्यादा शक्तिमान नहीं है हमारे लिए। जितना हमने भगवान को, गुरु को, मंत्रों को शक्तिमान मान लिया है, ये हमारे लिए उतने शक्तिमान नहीं है। ये स्वयं में शक्तिमान है, ये स्वयं में शक्तिमान है, लेकिन दूसरों के लिए ये मात्र 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 माचिस की काड़ी के समान है। माचिस की काड़ी की ताकत कितनी है। एक जलता हुआ दीपक जो उनका है वो मेरे लिए क्या है। ये सारे जितने निमित्त हैं ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम माचिस की काड़ी पर प्रकाश को जिंदगी चलाना चाहते। माचिस की काड़ी ज्यादा समय तक तुम्हारी जिंदगी में साथ नहीं देगी। मंदिर में कब तक बैठे रहोगे? बोलो आप लोग। दुर्घटना की संभावना मंदिर में है कि बाजार में? सड़क पे है कि मंदिर पे? और भगवान तो मंदिर में है और तुम्हारी जिंदगी सड़क पर है। भगवान मंदिर से बाहर आएगा नहीं और दुर्घटना सड़क से अंदर जाएगी नहीं। दुर्घटना सड़क पे होना है, भगवान मंदिर में है। भगवान क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मंदिर में बैठा भगवान। चढ़ाए हो गए आप छत्र, नमस्कार किया। गुरु महाराज आए हैं, चले जाएंगे, माचिस की काड़ियां हैं। पूज्य गुरुदेव भी यहां पर आए अभी कुछ दिन पहले, हैं कि चले गए? 300 किलोमीटर पार कर गए। एक ऐसा स्वरूप, ऐसी शक्ति, वह रूप आएंगे। ये शक्तियां सब आएंगे। इन शक्तियों में एक निमित्त शक्ति है, वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। साधु संत भी आएंगे, भगवान भी आएंगे, मंदिर भी आएंगे, सब होंगे। उनको अपनी निमित्त शक्ति साकार करना है। लेकिन जब तक हमारी उपादान शक्ति नहीं जागेगी, वो माचिस की काड़ी कब तक जागेगी? माचिस की काड़ी मिलते ही यदि तुमने थोड़ी देर और माचिस की काड़ी को पकड़े रहे तो समझदारी क्या है? माचिस की काड़ी का समय 2-5 सेकंड है। उस माचिस की काड़ी से अपना दीप जला लो, पूरी जिंदगी भर प्रकाश में रहोगे। ज्ञान की पर्याय ये माचिस की काड़ियां हैं, ये निमित्त हैं। इन निमित्तों को लेकर के अपना दीप जलाओ, अपने ज्ञान की पर्याय बनाओ। आचार्य से हमारे ज्ञान की पर्याय बन जाए, फिर उनका विहार कभी हो ही नहीं सकता। फिर उनका विहार कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ज्ञान की पर्याय बन चुके हैं। वो स्वतंत्र हैं, हम उन्हें नहीं रोकना, हमें उन्हें नहीं बांधना। उस माचिस की काड़ी को अपन को नहीं रखना, बस उस माचिस की काड़ी से दीप जलाने का प्रयास करो। माचिस की काड़ी की शक्तियां और दीप की शक्तियां यदि एक बार जाग जाए, स्वशक्ति जागरण, तो जीवन भर के ये बात पक्का है कि स्वशक्तियां कभी बिना निमित्त के नहीं जागते। निमित्त जरूरी है, लेकिन निमित्त उतने ही देर। देखो आचार्य श्री के लिए रहली, सुना था कि रहली अतिशय क्षेत्र है, सुना था, लेकिन आज तक किसी ने कोई अतिशय बताया नहीं था। भगवानों में जो अतिशय होता है वो भगवान नहीं बताएंगे।
उसे हमें बताना है। भगवान के अतिशय प्रकट भगवान में करने की ताकत नहीं है। और भगवान जो 34 अतिशय प्रकट कर गए, उन अतिशयों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सभी भगवानों में होते। यदि 34 अतिशयों से अतिशय क्षेत्र होता हो तो सभी भगवान जहां बैठे हुए सब अतिशय, सब 34 शब्द में। लेकिन मंदिर में, भगवान की मूर्ति में, क्षेत्र में, गुरु में, मंत्र में अतिशय है। यह प्रकट करने की ताकत हमारे और आप में है। स्वयं शक्ति जागरण जो भगवान नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। जो नमोकार मंत्र नहीं कर सकता, हम मंत्र को कर सकते हैं। बस फर्क है इतना सा कि तुम्हें अपने भगवान को सारे जगत में प्रसिद्ध करना है, तो तुम्हें कुछ ऐसा चमत्कार अपनी जिंदगी में घटित करना पड़ेगा जो तुम गर्व से कह सकोगे हमारे भगवान में अतिशय है। आचार्य श्री ने कर दिखाया। रहली के पटनागंज में ये ताकत नहीं थी आचार्य श्री ने, ये ताकत आचार्य श्री में थी। और सारे जगत को दिखा दिया कि रहली का पटनागंज वो स्थान है जो कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी बहुत बड़ा है। कुंडलपुर में आचार्य से इतने बीमार हुए कि पंडाल तक नहीं जा सकते थे। पंडाल तक जाना मुश्किल होता था, 1 मिनट बैठना मुश्किल होता था। और पटना की भूमि पे आकर ऐसे स्वस्थ हुए कि आज 300 किलोमीटर चलने पर भी बैठने का नाम नहीं। मेरा मन वैसे रहली को आने का था नहीं, बहुत रास्ते थे, लेकिन मन हुआ कि जिस शक्ति को मेरे पूज्य गुरुदेव ने सारे जगत में जागरण करा दिया कि रहली क्या है, पटनागंज क्षेत्र क्या है और वहां क्या है ऐसा। आज आचार्य श्री स्वस्थ हुए, सो प्रभु की महिमा सारे जगत में फैल गई कि रहली वो स्थान है जो ऐसे है। आचार्य श्री की जो हालत थी बड़ी चिंतनीय थी, देखते ही व्यक्ति देख नहीं सकता था। आचार्य श्री की स्थिति को देख करके हर व्यक्ति की आंखें झलझला, और आज हर व्यक्ति की आंखें खुशी से झलझला उठती हैं जब आचार्य की चाल देखते हैं। आचार्य श्री की वो पुरानी चाल आज इस अवस्था में देखने में आई। यह इस भूमि पर बैठकर, ये वही धर्मशाला है जिस भूमि पर हमारे गुरुदेव स्वस्थ हुए। उन्होंने जागरण किया, उन्होंने जागरण किया अपनी आत्मा को। उन्होंने इस काड़ी से अपने उपादान को जागरण किया। उन्होंने क्षेत्र को चुना, वो खुद उपादान थे, उनको क्या कुंडलपुर क्या पटना, लेकिन उन्होंने चुना निमित्त। कौन सा निमित्त है जो हमारी उपादान की जो शक्ति क्षुब्ध हो गई है, जो किसी ने अवरुद्ध कर दी है, उसको कौन खोल सकता? कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र चुना उन्होंने रहली पटनागंज। क्यों चुना, ये क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना जरूर है जो कुछ उन्होंने चुना और जिसलिए उन्होंने चुना वह उन्होंने पा लिया। आचार्य श्री का कोई उद्देश्य नहीं था। कुंडलपुर के बाद आचार्य श्री ने सारे उद्देश्य अपने गौण कर दिए थे। 2 ही उद्देश्य आचार्य श्री के थे, या तो स्वस्थ हों
या फिर समाधि की तैयारी करो। दो के अलावा कोई तीसरा उद्देश्य था ही नहीं जो हम लोग चर्चाएं करते थे। साधक के लिए सबसे पहले कहा गया स्वास्थ्य ठीक करो, स्वास्थ्य ठीक करो। जिस निमित्त से हो सके उस निमित्त को स्वीकार करो। खोजो ध्यान में कोई निमित्त है दुनिया में जो तुम्हें स्वस्थ कर दे, निरोग कर दे, निरामय कर दे। भगवती आराधना, पूज्यवर शिव कोटि महाराज। पूरी ताकत लगाओ। जैन दर्शन मरने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। पूरी ताकत लगाओ। कहीं कोई दुनिया में है कोई निमित्त जो मुझे जीवित रख सकेगा, और यदि है तो पहले उसको अपनाओ। आचार्य ने सोचा है, इसका नाम पटनागंज है। पता नहीं क्यों उनको विश्वास था। स्पष्ट तो वो बोलते नहीं, लेकिन संकेत तो हम लोगों को मिल चुका था उसी समय। कोई उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं पटनागंज में ठीक हो जाऊंगा। निसंकेत अंग देखो क्षेत्र के प्रति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांचों के प्रति, इन पांचों में हमें अतिशय दिखाना है। इन पांचों में चमत्कार दिखाना है। ये स्व शक्ति जागरण है। पहला तो द्रव्य, मैं क्या औकात रखता हूं? क्या माचिस की काड़ी मिलने पर मैं जलने की औकात रखता हूं? क्या माचिस की काड़ी उड़ने पर मैं प्रज्वलित हो सकूंगा? क्या मैं दीपक हूं? क्या मेरे दीपक में घृत है? क्या मेरे दीपक में बाती है? क्या मैं प्रज्वलित हो सकता हूं? पहला निसंकेत, पहला निसंकेत अपना विल पावर। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी शक्ति क्या है? हम शक्ति को पहचाने बिना निमित्तों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, बाद में निमित्त को बदनाम कर देते हैं। पहले अपनी स्वयं की शक्ति पहचानो, तुम्हारे में क्या योग्यता है। और इसकी पहचानने की बात मैंने कल कही थी। कल का प्रवचन तो पूरा रिपीट नहीं कर सकूंगा, आप कहीं से सुन लेना। कल जो मैंने कही थी कि पहले द्रव्य शक्ति का जागरण करो, द्रव्य के प्रति निसंकेत हो। तुम अपने ऊपर कितने निसंकेत हो? तुम क्या दावे से कह सकते हो कि मैं भारतीय हूं? बोलो, तुम भारतीय हो कि नहीं? परीक्षा कर लो, परीक्षा कर लो। क्या मैं कह सकता हूं, तुम कह रहे हो भारत में तुम्हारा जन्म हुआ, इस पर गर्व है कि नहीं? जोर से बोलो, पीछे वालों। टेप हो चुका है आपकी बारी। क्या तुम्हारा भारत में गर्व जन्म हुआ? तुम्हें गर्व है? क्या तुम्हें गर्व है? परीक्षा दो। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे को अभी पास हुआ है। यदि भारत में नौकरी करेगा तो 5 लाख मिलेंगे, और विदेश जाएगा तो 50 लाख मिलेंगे। फैसला करो, भारत छोड़ोगे या भारत में रहोगे? झूठ बोले कौआ काटे। कितने एनआरआई हैं जो भारत छोड़ के चले गए। भारत की कीमत मात्र 45 लाख रुपया है। उसने 50 लाख दिखाए और भारत में रहते तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज भारत खोखला क्यों हो रहा है कि व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में गौरव का अनुभूति नहीं कर रहा है। कह तो रहा है भारत देश महान है, सारे देशों में महान है, और जैनी लोग कहते हैं भारत देश महान है, आर्य खंड है, यहाँ तीर्थंकरों की जन्मभूमि, यहाँ सम्मेद शिखर है, मुनियों का विहार है, सब कुछ है।
और आज भारत से सबसे ज्यादा जैनियों का पलायन हो रहा है विदेश की तरफ। मात्र 45 लाख रुपए का डिफरेंस है आपके बच्चे को और आपको। मात्र यहां नौकरी करेगा तो 5 लाख रुपए का पैकेज है, और विदेश की कंपनी ने कहा मेरे यहां आ जाओ 50 लाख का पैकेज है। रहेली वालों ज्यादा हैकड़ी मत करना। 5 लाख नहीं तो 5 करोड़ कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 5 करोड़ कर दूंगा, बढ़ाता जाऊंगा। अंत में तुम्हारे मन में आएगा कि चलो भारत छोड़ दे। कहां है आत्मा की पर्याय, कहां बनी, कहां बनी कि मैं भारतीय हूं। निशंकित अंग एक काल का नहीं होता, त्रिकाली होता है, त्रिकाली होता है। कल भी मैं भारतीय था, आज भी भारतीय हूं, और दावा करो, दावा करो कल जन्म तुम्हारा कहां होगा। निशंकित हो जाओ, द्रव्य दृष्टि, कल तुम्हारा जन्म कहां होगा। कर सकते हो दावा, करना होगा। दावा करो कि मेरा जन्म यदि होगा तो नियम से भारत में ही होगा। भविष्य में तुम क्या होगे, क्या होगे, मैंने लक्षण बता दिए कुछ, और यदि यह तुमने कर लिया तो 5 भावों में एक में तुम निशंकित हो गए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। उसमें से हमने अभी कौन सा बताया, द्रव्य। द्रव्य मैं हूं, स्वयं सब अपने आप में है। आपकी स्वयं की शक्ति कितनी है, दूसरों की शक्ति नहीं, स्वयं की शक्ति कितनी है। गुरु की नहीं, भगवान की नहीं। तुम इन सब के बिना कितना जी सकते हो, तुम इन सब कुछ नहीं मिले तो कितना जी सकते हो। कल की बात, 33 नंबर हर व्यक्ति को लाना है। गुरु माँ बाप कभी यह नहीं चाहते बेटा सदा मेरे अधीन रहे, वो ये चाहते हैं कि बेटा अपने पैर पर खड़ा हो। मात विश्व का एक जैन दर्शन है, हर दर्शन में एक ही बात कही, भक्त सदा मेरे अधीन रहे। तू मेरी पूजा करता जा, मेरी सेवा करता जा, मेरे अधीन रहे। मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें एक ही बात कही कि मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं जो मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं जो मेरी भक्ति करता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो मेरे पद का दावेदार होता है। किसी भी दर्शन ने अपने भक्त को भगवान नहीं बनने दिया, किसी भी दर्शन ने भगवान नहीं बनने दिया। सबने एक ही कहा तुम भक्त बने रहो। मैंने अभी चतुर्मास में 15 अगस्त पर देश के नाम संदेश दिया था। पहला दर्शन है विश्व का जैन दर्शन जो प्रजातंत्रवादी है, राज्यवादी नहीं, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र। हर दर्शन राजतंत्री है। एक राजा था, बेटा राजा बनेगा, परंपरा से बनता जाएगा। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का एक ही सूत्र है, जो इस देश में जन्मता है, जन्मते ही वह देश का हर पद का दावेदार है। जन्मते ही कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी। मात्र एक जैन दर्शन सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और गणतंत्र जो था, ये गणतंत्र के संस्थापक इतिहास के अनुसार महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ माने जाते हैं। बिहार का जब इतिहास पढ़ा वैशाली का, उसमें गणतंत्र के संस्थापक महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी गद्दी का अधिकारी मेरा वंशज नहीं, मेरी गद्दी का अधिकारी राज्य का कोई भी व्यक्ति बन सकता है। महावीर स्वामी के पहले ही, दीक्षा के बाद नहीं, पहले ही उन्होंने गणतंत्र की स्थापना कर दी थी।
संस्थापक माने जाते इतिहासकारों के अनुसार। और जैन दर्शन अनादिकाल से बात करता रहा, महावीर हो चाहे ऋषभदेव हो, मैं ही भगवान नहीं हूं। हर भक्त उसी को भक्त मानते हैं भगवान जो ये कहे, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं, उस पर मैं ललचाया हूं। बस महावीर खुश हो जाएंगे। राजनीति और जैन दर्शन की धर्म नीति में यही अंतर है। राजनीति में यदि कोई किसी पद का दावेदार हो तो वो पार्टी का के एंटी है, एंटी पार्टी। जो विधायक का दावेदार हो, तुम्हारा तुम भी विधायक हो, दूसरा भी हो, तो आप उसे अपनी पार्टी का मानते हो कि दूसरी पार्टी का? दूसरी पार्टी का एंटी है। और महावीर स्वामी कहते हैं जो मैं भगवान हूं, जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरी पार्टी का व्यक्ति है। उनको खुशी होती है। वंदे तद्गुण। एक सूत्र दिया, किसी ने नहीं दिया, विश्व के किसी दर्शन ने यह सूत्र नहीं दिया, मात्र एक जैन दर्शन का सूत्र है, प्रजातंत्री सूत्र। तुम भी भगवान बनो। तुम कब तक मेरी भक्ति करते रहोगे? कब तक मेरी सेवा करते रहोगे? कब तक मेरे सहारे पर जीते रहोगे? तुम कब पैर पर खड़े होगे? तुम खुद भगवान करो। मेरे ज्ञान पर कब तक तुम श्रद्धा करते फिरोगे? तुम खुद ज्ञान जागरण करो। मेरे ज्ञान पर कब तक जीते रहो? भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, ये कब तक रट लगाए रहो? मेरे कहने पर कब तक इस सृष्टि को मानते रहोगे? मेरे सहारे पर कब तक सुखी बने रहोगे? तुम खुद अपने ज्ञान को जागरण करो, तुम खुद भगवान बनो। ये शक्ति जागरण महावीर का एक अनुपम सूत्र। भक्ति तो सब जगह है, भगवान का सहारा तो सब जगह है, गुरु का सहारा तो सब जगह है, लेकिन स्वशक्ति जागरण सूत्र मां जैन दर्शन का असाधारण है। इसलिए आप लोगों को स्वशक्ति जागरण करना है। निमित्त भी मिले तो निमित्त से क्या करना है? स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति जागरण ऐसे निमित्त मिले जैसे तुरंत अपनी शक्ति का जागरण करो। और शक्ति का जागरण समय आपका हो रहा है। एक बात तुमसे कह दूं कि जो महावीर के सूत्र का था स्वशक्ति जागरण, भगवान को देखकर भगवान से पाने का भाव तो बहुत आता है। हे भगवान मुझे बीमारी दूर कर दो, हे भगवान आप बहुत शक्तिमान हैं, हे पटना वाले बाबा, बहुत भीख मांग ली, जो कुछ मिला सो मिला, तुम जानो। बस एक बार ये बताओ, भगवान को देख के कब ये भाव आया, मैं भगवान कब बनूंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तू है वह मैं हो जाऊं। तेरा अतीत मैं हूं और मेरा भविष्य तू है। जैन दर्शन का मंत्र लो। आज एक मंत्र ले लो, एक कोटेशन ले लो, एक नीति ले लो। जैन दर्शन कोई संक्षेप में हो तो दुनिया की भक्ति में और जैन दर्शन की भक्ति में क्या अंतर है? सारे दुनिया के लोग भगवान के पास जाते हैं भक्ति के लिए, कुछ पाने के लिए। बस तुम्हें कभी भगवान के पास जाकर के ये भाव आ जाए, मैं तेरा संबंध बनाओ। किसी से व्यक्ति से कुछ चाहिए है तो पहले रिलेशनशिप, बिना रिलेशनशिप के कोई पानी भी नहीं पिलाता, ध्यान रखना। पहले रिलेशनशिप। भगवान से तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशन है? क्या संबंध है तुम्हारा? लो मैं संबंध बनाए देता हूं तुम्हारा। भगवान के सामने खड़े होकर भाव आ जाए, भगवान आप पहचानते नहीं मुझे, मैं आपका अतीत हूं। कल तुम यहां थे जहां आज मैं हूं, और तुम मेरे भविष्य हो, जहां आज तुम हो कल मैं वहां रहूंगा। बस हो गया। निसंकेतंग सम्यक दर्शन की पर्याय बन गई। जिस दिन आत्मा के अंदर ऐसा भाव बने, मैं प्रभु भक्ति करते समय, प्रभु मैं तुम्हारा अतीत हूं और तुम मेरे, बोलो,
तुम मेरे भविष्य हो। जो आज तुम्हारी पर्याय है कल मेरी होगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु कर लो भगवान। बस भवतु, मैं आपको ही नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भावी पर्याय को नमोस्तु कर रहा हूं। भगवान ध्यान रखना, क्योंकि मुझे आपका दर्शन करते करते मुझे अपनी भावी पर्याय दिखती है। प्रभु का दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो गया है। भावी पर्याय दिख गई। कभी दिख जाए, जिस दिन दिख जाए, वेदी पर भगवान नहीं, मेरी भावी पर्याय बैठी है, मैं बैठा हूं, मेरी भावी पर्याय बैठी। ऐसी कभी अनुभूति में आ जाए, सम्यक दर्शन हो गया। जिन बिंब से सम्यक दर्शन होता है, जिन बिंब से सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है वो तो बोलते ही नहीं, ऐसे ही होता है। हे भगवान, तू तेरा वर्तमान अतीत में हूं और तू मेरा भविष्य है। ऐसा ही कभी गुरु दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। गुरु से देखते ही आ जाए, हे गुरु, मैं तेरा अतीत हूं और तुम मेरे भविष्य। कल मैं ऐसा बनूंगा। धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन। जब कभी उपदेश चल रहा हो, शास्त्र का वाचन कर रहे हो और पढ़ते 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 यही तो मैं हूं, यदि उसमें आया पापी, तुरंत यही तो मैं हूं पापी, यही तो मैं हूं। पढ़ रहे हो शास्त्र में, पढ़ रहे हो कथा किसी की, पढ़ रहे हो किसी पापी की कथा, और अनुभव में आ जाए यही तो मैं हूं, क्षय समलब्धि। धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन कैसे? धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन कैसे? सुना रहे थे कथा, आत्मा की पर्याय बनाओ। सुना रहे थे रावण पापी है, सुना रहे थे कोई पापी की कथा, और तुम्हें अनुभव में क्या आ गया? यही तो मैं हूं, मैं ही तो पापी हूं। महाराज कथा के बहाने मुझसे कह रहे, कथा के बहाने मुझसे कह रहे, कथा नहीं सुना रहे, क्योंकि महान आत्माएं सीधा परिहार नहीं करती है। कथा नहीं सुना रहे, मेरे लिए कह रहे हैं। कई बार होता है, लोग प्रवचन में कहते, महाराज प्रवचन ऐसे लग रहा था जैसे आप मुझे ही प्रवचन, माने कि बस तेरा कल्याण हो गया, तूने प्रवचन को अपना मान लिया, बस यही तो है। इसी का नाम तो आत्मा की पर्याय है। स्वयं जागरण प्रवचन सुना रहा है सबके लिए, और वो मान रहा है नहीं, ये प्रवचन मेरे लिए दिया गया, पापी कहा गया नहीं, रावण को पापी नहीं कहा गया। महाराज ने रावण का नाम लेकर के मुझे पापी की औकात करा दी। मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, बस यही क्षय समलब्धि। तुम्हारा नाम भी नहीं लिया गया आत्मा, लेकिन तुमने अनुभूति कर ली। सम्यक दर्शन की शुरुआत क्षयोप समलब्धि प्रकट हो जाएगी। और जब कोई भावी पर्याय की बात जब कहा जाए, भगवान की महिमा गाई जाए, किसी आदिनाथ का चरित्र सुनाया जाए, और तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, ये आदिनाथ का चरित्र नहीं सुना रहा है, मेरा भविष्य बताया जा रहा है। क्या वर्णन किसका कर रहा हूं? आदिनाथ का, महावीर। और अनुभव में क्या आ रहा है? महाराज आदिनाथ नहीं, मेरा भविष्य बता रहे हैं, यही तो मेरा भविष्य है। यदि ऐसी पर्याय मान जाए, समझ लेना विशुद्धि लब्धि में आप प्रवेश कर गए। क्षयोपशम लब्धि में अपने आप को पापी स्वीकार करता है, और विशुद्धि लब्धि में अपने भविष्य को स्वीकार करता है। ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी स्वाध्याय करते समय आ जाए। धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन, जिन बिंब से सम्यक दर्शन। जाति स्मरण मैंने बताई दिया कि भविष्य की घोषणा करो और अतीत का स्मरण अपने आप हो जाएगा। जाति स्मरण तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। बाकी के लिए और जिन महिमा आदि दर्शन, और जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन पूज्य गुरुदेव ने दिखा दिया। जिन महिमा दर्शन रहली के पटना का दर्शन। ऐसा कुछ करो
कि मैंने माला फेरी ये हो गया, मैं रायली पटना गया स्वस्थ हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। मैना सुंदरी ने जिन महिमा दर्शन, सिद्ध चक्र महिमा दर्शन, मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, कोड़ दूर हो गए, मैंने शांति धारा की ये हो गया, मैंने मन कुछ ऐसी चीज आपके पास है जिसका श्रेय आप अपने भगवान को दे सकते हो। कुछ हुआ जीवन में जिसका श्रेय अपने गुरु को दे सकते हो, जिसका श्रेय अपने नमोकार मंत्र को दे सकते हो। कह सकते हो दुनिया से आज जो मेरे पास है वह सब मेरे जनेन देव का प्रसाद है, क्योंकि मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूं। कब कोई तुमसे कोई कहे तुम इतने सुखी क्यों हो, तुम्हारा व्यापार क्यों नहीं, क्यों इतना अच्छा चलता है, तो क्या अंदर दावे से बोल सकते हो मालूम नहीं मैं प्रतिदिन अभिषेक करने जाता हूं, मैं प्रतिदिन पटना मंदिर के अतिशयकारी भगवान का दर्शन करने जाता हूं। महत एक कारण है, समर्पित कर दो अपना सारा पुण्य। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल अपने कर्मों से निरोग हुए, लेकिन मैना सुंदरी ने घोषित कर दिया सब गंदोदक से दूर हुए, बात खत्म हो गई। सिद्धांत क्या कहता है कि साता कर्म के उदय से हुए, और मैना सुंदरी क्या कहती है? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या घटित हुआ जो सारे जगत से कह सकते हो यह मुझे जैन धर्म की महिमा से प्रकट हुआ। देव शास्त्र गुरु, यदि ऐसी कोई घटना तुम्हारे पास हो जो तुम्हारी व्यथा कथा में परिवर्तित हो जाए और वो व्यथा कथा बन जाए और उसमें महिमा जिनेन देव की हो जाए, उसको बोलते हैं जिन महिमा से सम्यक दर्शन। व्यथा तुम्हारी थी, लेकिन जैसे ही व्यथा को तुमने कथा में बदलने के लिए जिनेन भगवान के ऊपर डाल दिया, ये मेरी व्यथा कैसे दूर हुई? धर्म के कारण वो कथा बन जाती है। और जैसी तुम्हारी व्यथा कथा बनेगी वह जिन महिमा सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। समय आपका हो गया। स्वयं शक्ति जागरण की बात जो अभी चल रही है पूर्ण नहीं है, अभी ना जाने कितने, क्योंकि स्वयं शक्ति जागरण में जिंदगी भर समझते जाओ तो दुनिया की शक्ति खत्म हो जाएंगी, अपनी नहीं। माचिस की काड़ी बुझ सकती है, अपना दीपक कभी बुझ नहीं सकता। मां सावधानी रखना है घी डालने का और बाती को संभालने का। माचिस की काड़ी को कितनी देर संभालू? हैं? कोई उपाय बताओ, माचिस की काड़ी अधिकतम कितनी देर जला सकते हैं? जल्दी बोलो, आप लोगों को भी धूप लग रही है, मेरा भी समय हो रहा है। माचिस की काड़ी का समय बढ़ाने का उपाय है? सुनता कम हूं मैं, कोई उपाय? आचार्य को रोकने का उपाय हम लोगों को रोकने का उपाय है कुछ नहीं। ये माचिस की काड़ियां हैं, माचिस की काड़ी का समय बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। वो तो बनाते समय निश्चित कर दिया गया कि इतना डंठल है, इतना ही, और माचिस की काड़ी बनने के बाद फिर कोई भी माचिस की काड़ी का समय नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अपने दीपक का समय बढ़ाने का उपाय, जल्दी बोलो। दीपक अपना है, माटी अपन ने उससे जला लिया, अब इसको बढ़ाने का उपाय है कि नहीं? क्या करना? घी डालते जाओ, काड़ी माचिस की वो बत्ती को ठीक करते जाओ। कब तक जलता रहेगा? है तुम्हारी जिंदगी भर जलता रहेगा। और बेटे को और सौंप देना, बेटा तू ले पकड़े। स्वयं शक्ति जागरण, अपने दीपक की उम्र बढ़ाने की ताकत अपने पास है, माचिस की काड़ी की उम्र बढ़ाने की ताकत हमारे पास नहीं है। तो जिसकी ताकत नियत है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, जिसकी ताकत बढ़ाने का हथियार अपने पास है उस दीपक को जलाने का प्रयास करना। ये चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, इनसे अपनी स्वयं शक्ति जागरण होना चाहिए। इनकी शक्तियां मत देखो कि मंदिर में कितनी शक्ति है, मूर्ति में कितनी ताकत है, गुरु में कितनी ताकत है, नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है। ये देखो इनके निमित्त से मैं अपनी कितनी शक्तियों का जागरण कर सकता हूं।
और जितनी शक्ति अपनी जागरण हो जाएगी वही हमारा है और वही हमारा भविष्य में रहेगा। आज बहुत बड़ी बात, होमवर्क जो जो प्रवचन सुन रहे हैं यहाँ बैठकर अथवा जो भी जैसे घर बैठे लाइव में सुन रहे हैं, उन सब के लिए आज एक ही होमवर्क है। क्या भविष्य का दावा कर सकते हो जो तुम आज हो? जो तुम आज हो, क्या भविष्य का दावा कर सकते हो? और तुम्हें एक ही बस जिंदगी में मरने के पहले अपने भविष्य का दावा करके मरना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। दावा करो। पहले दावा करना है तुम्हें खुद, मैं मर करके ये बनूंगा, बस ये दावा करो। और मुझे तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के ऊपर विश्वास है। उन्होंने कहा जिसके ज्ञान की पर्याय बन जाए वो दावा करेगा, और वो जो दावा करेगा वह वही बनेगा। महावीर भगवान की